प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा। हम जिस टॉपिक पर विचार कर रहे हैं वो पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय और उसकी 12 आयत है। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, परंतु वचन, चाल चलन और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस प्रकार हम वचन को हमने डिस्क्राइब करा था और वचन में से सीखा था, परंतु आज हम चाल चलन के विषय में सीखेंगे कि चाल चलन हमारा कैसा होना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति, एक विश्वासी कहे जाने वाले व्यक्ति के चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, वरन तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने के कारण तुम्हारा सारा चाल चलन बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। निश्चित रूप से इस आयत के अंदर भी जो रोमियो 12 और 1, 2 और 3 आयत है, इसके अंदर भी चाल चलन के विषय में बताया गया है कि हमारा चाल चलन बिल्कुल बदलता जाना चाहिए। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, हमारे जीवन में पुराने स्वभाव को बिल्कुल भी स्थान नहीं देना है, बल्कि हमारे चाल चलन में एक बदलावा चाल चलन परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। नूह के समय में यदि मानव जाति का सर्वनाश हुआ था जल प्रलय के द्वारा, तो उसका कारण भी मनुष्य का चाल चलन था। और यहां पर हम देखते हैं उत्पत्ति और उसका 6 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि डाली तो क्या देखा कि सभी ने अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली है। और मनुष्यों का चाल चलन और सारे प्राणियों का चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ा हुआ था। और यही कारण था कि नूह के समय में जल प्रलय आया और नूह का जगत पूरी तरह से जल प्रलय के द्वारा विनाश और सत्यानाश हो गया है। आज यदि हम देखते हैं तो आज हमारे जीवन के अंदर जब हम इस जगत के अंतिम समय में रहते हैं, ये जगत पुराने नूह के जगत से भी बहुत ज्यादा भ्रष्ट और घृणित हो चुका है। और एक बार फिर परमेश्वर के सम्मुख यह निर्णय है कि परमेश्वर इस न्याय के द्वारा पूरी तरह से इस पृथ्वी का नाश करें, क्योंकि वो मनुष्य के बुरे चाल चलन से घबरा चुका है। हम देखते हैं नूह के समय में जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की थी तो उसने क्या देखा? पृथ्वी पर मनुष्य को वो बनाने से पछताया, क्योंकि उन्होंने अपना सारा चाल चलन बिगाड़ लिया था। और यहोवा अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को और क्या पशु और क्या पक्षी और क्या रेंगने वाले जंतु, मैं सबको नाश कर दूंगा। परंतु उसके अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि नूह धर्मी मनुष्य था और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला और अपने लोगों में खरा मनुष्य था। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बना रहा। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत प्यार करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में अपने चाल चलन को बिल्कुल एक सुव्यवस्थित ढंग से परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार चलाते हैं। और बहुत जरूरी है कि हम अपने चाल चलन के विषय में चौकस रहें, क्योंकि हमारा चाल चलन हमारे चरित्र को बताता है। परमेश्वर यहेजकेल की पुस्तक में कहता है, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है और जिससे तुम लोगों ने अपवित्र किया है। यहां पर भी परमेश्वर इस्राएलियों के चाल चलन से घबरा चुका था। यही कारण था कि वो इस्राएलियों को वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है और उनको बता रहा है कि तुम्हारा चाल चलन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है।
और यहोवा ने उनसे कहा, मैं जब उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच में पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेगी कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। आज भी बिल्कुल वैसा ही है। आज भी मसीह लोग ही हैं जिन्होंने परमेश्वर के नाम को बदनाम किया है। कोई गैर जाति के लोग परमेश्वर के नाम को बदनाम नहीं कर रहे हैं, परंतु जो स्वयं मसीह कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, वे अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है और जिससे तुम लोगों ने अपवित्र किया है। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच में पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेगी कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं। आज परमेश्वर मेरे चरित्र के द्वारा, आपके चरित्र के द्वारा पवित्र ठहरना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जो मसीही कहलाते हैं, हम जो मसीह के लोग हैं, हमारे नाम के आगे मसीह और विश्वासी लगता है। आज हजारों आंखें मुझ पर और आप पर लगी हुई है। बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए कि हम अपने चाल चलन को सुधारें। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप व्यक्ति बनकर हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें। हमारा चाल चलन तब खराब होता है, हमारे चाल चलन में बिगाड़ तब आता है जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर हम अपनी मनमानी करने लगते हैं और हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न करते हैं। और तभी हमारे चाल चलन में एक बिगाड़ आना शुरू होता है और परमेश्वर हमारे गलत चाल चलन के कारण बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वो मेरे और आपके जीवन से अपनी आज्ञाकारिता को पूरा होते हुए देखना चाहता है। आप जानते हैं, अदन की वाटिका के अंदर आदम और हव्वा जब तक उसकी आज्ञा को मानते रहे, परमेश्वर उनके साथ बना रहा और दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उनके साथ संगति करने के लिए आया करता था। परंतु जैसे ही आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वे लोग अदन की वाटिका में से निकाल दिए गए और परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से अपनी संगति से बेदखल कर दिया। आज भी परमेश्वर हमारे गलत चाल चलन को देख नहीं सकता। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे चाल चलन का बिगाड़ निश्चित है। शैतान हमारे जीवन को बर्बाद करना शुरू करेगा और हमारे आत्मिक जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के से दूर करता चला जाएगा और शैतान हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करके हमारे जीवन पर अपना कब्जा जमा लेगा। हमें इन दिनों में सावधान होने की जरूरत है। मैं आज बुरे चाल चलन के विषय में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, परंतु मैं ये चाहता हूं कि हमारे चाल चलन में सुधार कैसे हो सकता है। हम किस प्रकार अपने चाल चलन को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बना सकते हैं। बहुत से लोग किसी मनुष्य या किसी विशेष व्यक्ति के जीवन को देखकर अपने चाल चलन में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी मनुष्य के जीवन को देखकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसी के कारण ठोकर खाएंगे और आप पूरी तरह से शैतान आपके जीवन को अपने कब्जे में कर लेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम यदि अपने चाल चलन का सुधार करना चाहते हैं तो हमारी दृष्टि परमेश्वर पर टिकी हुई रहना चाहिए। क्योंकि यदि आप फिलिपियों उसका 2 अध्याय को यदि आप पढ़ोगे 5वीं आयत से आगे, तो वहां लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया
और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर एक जन उसके नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जन यह स्वीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। वो किसी मनुष्य के स्वभाव या किसी पास्टर या किसी सेवक के स्वभाव को फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो अपने इकलौते पुत्र के स्वभाव को फॉलो करने के लिए बोल रहा है कि हम उसकी सी चाल चलें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य करने का मतलब पूरी तरह से उसने अपना अपना अहंकार, अपना सब कुछ खत्म करके अपना एक सर्वोच्च सिंहासन को छोड़कर वो जमीन पर उतर आया। और जिसके विषय में लिखा है कि जब वो अपना पहलौठा पुत्र जनी, मरियम के विषय में लिखा है, जब वो अपना पहलौठा पुत्र जनी तब उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु जब हमको और आपको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया, उसको एक जरा सी कोठरी तक नसीब नहीं हुई कि उस कोठरी में रहकर वो जन्म लेता। वो सराय में जन्म लेना चाहता था, परंतु सराय में भी जगह नहीं थी। तब उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, जो गाय बैलों को बांधने का स्थान है। आप सोच लीजिए उसने अपने आप को कितना नीचे कर दिया है। क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए यह है? नहीं 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 नहीं, ये उन सभी लोगों के लिए है, दीनता और शून्यता, जो उसके चेले और उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए जिन्होंने अपना जीवन उसके चरणों में समर्पित किया है और उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो नम्रता और दीनता के स्वभाव में आगे बढ़ेगा, क्योंकि दीनता के विषय में ये लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब आप समझ गए ना दीनता का मेरे और आपके जीवन में कितना बड़ा महत्व है। दीनता ही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता। दीनता का मतलब यह नहीं कि किसी भी मनुष्य, किसी नेता या किसी बड़े लोगों के आगे हाथ जोड़ना और उसके आगे सर झुका देना और उसके पांव पड़ जाना, यह दीनता नहीं कहलाती। दीनता का मतलब है अपने आप को परमेश्वर के चरणों में तोड़कर रख देना है। दाऊद कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यह परमेश्वर कह रहा है कि हमें अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। यदि हमें परमेश्वर की दृष्टि में आदर पाना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हुए अपने आप को तोड़ने की जरूरत है। और यदि हम टूटेंगे नहीं, हम परमेश्वर के बनकर नहीं रह सकते। परमेश्वर कभी भी हमसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के सम्मुख दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अभी आप समझ रहे हैं ना कि दीनता का
हम मसीहियों के जीवन में कितना महत्व है। आज अधिकांश मसीह अपने अभिमान और अपने घमंड में चूर हैं। किसी को अपने वर्चस्व का अभिमान है, किसको अपने धन का अभिमान है, किसी को अपने परिवार और अपने बच्चों का अभिमान है, और किसी को क्या और किसी को क्या। परंतु हरेक जन अभिमान, एक अभिमानी के स्वभाव में आगे बढ़ना चाहता है, और वो परमेश्वर को भी पकड़े रहना चाहता है कि चर्च चले जाएं, बाइबल पढ़ लें ताकि हम मसीह हैं, क्योंकि हम मसीहों को तो ऐसा करना है। परंतु नहीं, परमेश्वर ऐसे मसीहों को नहीं देखना चाहता। परमेश्वर हमारे जीवन में एक वास्तविकता को, जो उसकी आज्ञाकारिता के अनुसार जो चलते हैं, उन्हीं के जीवन में वो कार्य करना चाहता है, ताकि उनके जीवन के द्वारा वो अपने कामों को कर सके। और परमेश्वर के बनने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप को तोड़ना होगा। पतरस कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु वो दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, ताकि वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के नीचे दीनता से रहने की आवश्यकता है। दीनता का मतलब होता है, जो परम प्रधान के छाये स्थान में रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमें परमेश्वर के उस छाया स्थान में अपनी जगह बनानी होगी। एकदम परमेश्वर का शरण स्थान वो स्थान है जहां पर शैतान क्या और कोई ऐसा परिंदा भी पर नहीं मार सकता जो हमारे आत्मिक जीवन को नुकसान कर सके। परंतु शर्त यह है कि हमें परमेश्वर के शरण में रहने की जरूरत है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीनता आज्ञाकारिता की ओर संकेत करती है। यदि हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं हैं, तो बट नेचुरल है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे हैं। हम अपने मन की मर्जी करते हुए इस संसार में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है, दूसरा इतिहास उसके अंदर 7 और 10 में कहता है, परमेश्वर यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, ऐसा नहीं सिर उठाकर या बहुत ही घमंड से प्रार्थना करें। घमंड से उसने प्रार्थना करी थी ना, एक याजक आया था और उसने अपना सिर स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करा, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, मैं अपना दशवांश देता हूं और सप्ताह में 3 दिन उपवास करता हूं। क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना? नहीं। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। परंतु जब वो चुंगी लेने वाला आया और अपना सर उसने आकाश की ओर भी उठाना न चाहा और सिर झुकाकर उसने कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, और वो रोने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसी व्यक्ति की प्रार्थना सुनी गई है। मुझे और आपको भी टूटना होगा। यदि आप और मैं ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारा जवाब दे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को तोड़कर परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। दाऊद अपने अनुभव से इन आयतों को लिख रहा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि दाऊद इस अनुभव से होकर निकला था। उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार करा और परमेश्वर से दूर हो गया था। परंतु जब उसने अपने आप को तोड़कर अपने आंसुओं से परमेश्वर के चरणों को भिगो दिया, तब परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा करके उसको ज्यों का त्यों कर दिया। वैसे ही परमेश्वर आज मेरे और आपके आंसुओं को देखना चाहता है। वो घमंड भरी प्रार्थना को नहीं, परंतु दीनता और टूटे हुए मन से की गई प्रार्थना को सुनकर वो उत्तर देना चाहता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को दीन करें, हम अपने आप को तोड़ दें। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं
दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये मैं अपने डायलॉग नहीं बोल रहा, परंतु परमेश्वर का वचन है जो इस चीज को बता रहा है कि हमें दीनता में जब हम आगे बढ़ते हैं तभी परमेश्वर हमारे जीवन को ज्यों का त्यों करने की सामर्थ्य रखता है। और यदि हम दीनता में नहीं परंतु अहंकार और घमंड के अंदर यदि हम आगे बढ़े तो परमेश्वर और हमारा कोई रिलेशन नहीं हो जाएगा। चाहे चर्च में आपको ऊंचा पद मिल जाए, चाहे आप कमेटी में बड़े बड़े पद को प्राप्त कर लें, परंतु परमेश्वर के द्वार आपके लिए सदा के लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने कभी दीनता से परमेश्वर के चरणों में आना नहीं सीखा है। हमारे लिए दीनता बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर हम देखते हैं मूसा के विषय में परमेश्वर क्या बोलता है। मूसा पृथ्वी भर के सभी लोगों में सबसे अधिक दीन स्वभाव का था, सबसे अधिक दीन स्वभाव। आप जानते हैं उसके जीवन से परमेश्वर ने क्या करा। परमेश्वर उससे ऐसे बातें करता था जिसे कोई मित्र से आमने सामने बातें करता हो। यह है दीनता। हम दीन बनेंगे तो परमेश्वर को अपनी निकटता में महसूस करेंगे। परमेश्वर के सम्मुख दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यदि आप ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर की दृष्टि में आदर को प्राप्त करें, तो हमें परमेश्वर के चरणों में टूटना पड़ेगा। जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। परमेश्वर बोलता है ना एली को, जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। तुच्छ जानने का मतलब परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करते हुए अपनी अभिलाषा के अनुसार आगे बढ़ना, यह परमेश्वर का अनादर है। हम मसीहों के लिए बहुत जरूरी है एक बलिदान, कि हम शरीर के अनुसार नहीं दिन काटें परंतु आत्मा की इच्छा के अनुसार हमें दिन काटने की आवश्यकता है। क्योंकि वचन में लिखा है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें अपने जीवन में बहुत अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। यदि सुधार हमने नहीं करा तो निश्चित रूप से परमेश्वर के दंड के भागीदार होंगे। आगे हम देखते हैं यह स्वभाव किसका था, दीनता, प्रभु यीशु मसीह का। उसके बाद वो यहां तक आज्ञा करेगा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी उसने सह लिया। आज्ञाकारिता, मैंने अभी आपको कहा था आज्ञाकारिता के विषय में। आज्ञाकारिता ही एकमात्र वो चीज है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमें आज्ञाकारिता में बढ़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज्ञाकारिता के द्वारा ही हम पवित्र आत्मा के अभिषेक और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को हम पा सकते हैं। और पवित्र आत्मा एकमात्र वो सहायक है जो मेरे और आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, जो मेरे और आपके जीवन को प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हुए उस सहायक को प्राप्त कर लें जो उसने मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बातों का मतलब क्या होता है, आज्ञाएं। यदि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे अंदर बनी हुई है तो जो कुछ हम परमेश्वर से मांगेंगे प्रार्थना में
वो हमारे लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, जिसके लिए परमेश्वर स्वयं कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। यदि हमें चंगाई चाहिए तो भी हमें आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना पड़ेगा। बिना आज्ञाकारिता के परमेश्वर की चंगाई को देखना बहुत मुश्किल है। यहां पर हम देखते हैं मूसा को उसने कहा था, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक हो वही करे और उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसकी विधियों को माने, तो जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी रोग मैं तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा हूं। यदि यहोवा राफा को आप अपने जीवन में चंगाई के कार्य के लिए आमंत्रित करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते हुए परमेश्वर को पुकारें। तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनाएगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना चाहता है। और 2-3 पॉइंट और हैं, वो उसको मैं आप जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद है परमेश्वर एक और प्रभु यीशु मसीह में जो एक सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी सहनशीलता। वो सहता था। वचन कहते, आप पतरस की पत्री पढ़ोगे तो वहां लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। बिल्कुल मुझे और आपको भी ऐसा ही बनना है। गाली सुनकर जो गाली दे रहा है उसके सम्मुख अपने कानों को बंद कर लेना ही हमारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यदि गाली का जवाब गाली से दोगे या ईंट का जवाब पत्थर से दोगे, आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हां, एक जन को आप प्रसन्न कर पाएंगे और वो है शैतान, जो आपके इस जीवन से बहुत ज्यादा खुश होगा। हमें सहनशील बनना है यीशु के समाप्त। यदि आप यशायाह 53 को यदि आप पढ़ोगे, वहां 30वीं आयत में ही लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वही हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नहीं भटक गए थे, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आगे लिखा है, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला, और जिस प्रकार भेड़ बंध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हमें सहनशील बनना है जैसा प्रभु यीशु मसीह सहनशील है। कभी कभी हम गाली सुनकर गाली का जवाब गाली से देते हैं, मार का जवाब थप्पड़ और घूसे से देते हैं, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको यह नहीं सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लिखा है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि यदि तुम्हारे कोई दाहिने हाथ गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके आगे बायां भी फेर दे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वो भी भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। यदि तुम अपने ही लोगों से प्यार करो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? चाहिए कि सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, हमें सहनशीलता की ओर बढ़ना है। आज हम मसीह हैं, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने की हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। सेक्रीफाइस नहीं है यदि हमारे जीवन में, तो हम मसीह कहलाने के योग्य भी नहीं है।
सैक्रिफाइस मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कदम कदम पर हमें बलिदान की जरूरत पड़ेगी और वो हमको खुद को देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने ऐसा करके मेरे और आपके सामने एक उदाहरण रखा है। यदि तुमने गलत काम करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, क्योंकि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि वो भी दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाकर मेरे और आपके सम्मुख आदर्श रखा है ताकि हम भी उसके चिन्हों पर चलें। धीरज मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है परमेश्वर। आज्ञाकारिता परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है, जिसको मैंने पहले बताया। क्षमाशीलता मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। हम क्षमा नहीं कर पाते। ये अच्छे से अच्छे लोगों की आदत बनी हुई, यहां तक कि बड़े बड़े पास्टरों को मैंने देखा वो क्षमा नहीं कर पाते। क्षमा करने का मतलब क्या यह है कि हाँ मैंने क्षमा तो कर दिया है परंतु उससे बात नहीं करूंगा, वो उसका मुंह तक नहीं देखूंगा। यह क्षमा नहीं होती है। ये तो एक नफरत है जो आप अपने जीवन में पाल रहे हैं। क्षमा करने का मतलब है पूरी तरह से हमारे दिल और दिमाग से उसको बात को निकाल देना और उस व्यक्ति के साथ नॉर्मल वे के अंदर उसके साथ बिहेव करना। इसी को क्षमा कहा जाता है। आज अधिकांश लोग अक्षमाशीलता के मारे पड़े हुए हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्षमाशीलता से भरा हुआ था। आप जानते हैं उसने प्रभु की प्रार्थना में क्या कहा? प्रभु की प्रार्थना में वो हमको प्रार्थना करना सिखाते हुए कहता है जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और रात दिन हम ये प्रार्थना करते रहते हैं परंतु अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर पाते। झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ बोले चले जाते हैं। यह मसीहों का जीवन चरित्र है। आज इस चरित्र से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि आपने मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करा है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। परंतु यदि तुमने मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं किया है तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। यानी अब समझ गए ना इसका मतलब? स्वर्गीय राज्य से पूरी तरह से बेदखल। चाहे आप कितना भी दान दे दो, चाहे कितना भी कुछ कर लो, परंतु यदि किसी व्यक्ति के अपराध को आपने क्षमा नहीं किया है तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है क्षमाशीलता में हमें आगे बढ़ना, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है। उसने केवल उपदेश नहीं दिए हैं, परंतु जैसा उसने उपदेश दिया वैसा ही उसका जीवन चरित्र था। जब उसको क्रूस पर लटका दिया गया उसकी पहली प्रार्थना थी हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। उन लोगों ने जिन्होंने उसकी पीठ पर 39 कोड़े लगाए हैं, जिन्होंने उसके चेहरे पर थूका, जिन्होंने उसके बालों को नोचा और उसके गालों को नोचा, उसकी दाढ़ी को नोचा और उसका ठट्टा और मजाक उड़ाया, वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्या मैं और आप इस तरह कर पाएंगे? क्या आज मसीहों पर इतना सताव है, क्या हम उनको क्षमा कर पाते हैं? नहीं, हम तो एफआईआर दर्ज करा के केस पे केस ठोके जाते हैं ताकि उनको सजा मिले, और सजा नहीं मिले तो फिर नेता लोगों के पास पीछे पीछे घूमते रहते हैं। यह मसीह जीवन चरित्र नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने किसी पर एफआईआर दर्ज कराया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई उससे बदला लेने की कोशिश करी? नहीं। उसका बदला क्या था मालूम है? हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं।
प्रभु जब उस डाकू ने एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं तो अपने आप को और हमको बचा। तब वो डाकू जो उसको ध्यान से उसके चरित्र को देख रहा था, उसने जान लिया था कि यही परमेश्वर का पुत्र है। और उसने अपने साथी डाकू को डांटते हुए कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। हम अपने गुनाहों की सही सजा पा रहे हैं क्योंकि हमने गुनाह किया है, हमने अपराध किए हैं, परंतु इसने कौन सा अपराध किया है। और उसने प्रभु यीशु मसीह की तरफ घूम कर रोते हुए, आंसू बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना करी, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसका कोई जवाब दिया? हां, क्योंकि उसने अपने आप को तोड़ दिया था। उसके आंसू बह रहे थे। उसने अपने आप को तोड़कर परमेश्वर के चरणों में रख दिया और प्रार्थना करते हुए कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए। उसने इस चीज पर विश्वास कर लिया कि ये इस पृथ्वी का राजा नहीं, परंतु ये स्वर्गीय देश का राजा है, जिसका शासन युगानुयुग चलता रहेगा। और यही कारण था कि उसने टूटे मन से उससे कहा, हे यीशु, तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। उसने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह है टूटा हुआ मन, यह है एक क्षमाशीलता, सच्ची क्षमाशीलता। जीवन भर वो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध उसका जीवन चलता रहा, परंतु अंत में जब उसने अपने आप को तोड़कर परमेश्वर के चरणों में आंसू बहाते हुए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसके सारे पापों को क्षमा करते हुए स्वर्ग के राज्य का भागीदार बना दिया। यदि हम टूटेंगे नहीं, हम परमेश्वर के योग्य इस्तेमाल करने वाली चीज बन नहीं सकते। हमेशा उसने टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल करा है। उसने उस बच्चे की रोटी ली, उसको तोड़ा और कहा लोगों में बांट दो, और 5000 से अधिक लोगों ने उस रोटी और मछली को खाया है, क्योंकि रोटी टूटी थी। जब उस स्त्री, पापिन स्त्री ने संगमरमर के पात्र को तोड़ा और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में चढ़ाया, तब वो पूरा घर सुगंध से भर गया और प्रभु यीशु मसीह की सुगंध पूरे घर के अंदर फैल गई। यह है तोड़ना। हमें अपने आप को तोड़ने की जरूरत है। आज कोई व्यक्ति टूटना नहीं चाहता, परंतु आज मुझको और आपको टूटना है। यह है हमारा चाल चलन। और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें जो प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, वो आने वाले समय इसी सीरीज के अंदर मैं आपको बताऊंगा। परंतु आज मैंने जो आपके सामने रखा है वो है चाल चलन। एक मसीह व्यक्ति का चाल चलन कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, वो तो आप जानते ही हैं। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जीवन व्यतीत करना, यही पाप और परमेश्वर के विरुद्ध बुरी चाल को बताता है, जिसमें सारे दुनिया भर के पाप आ जाते हैं। और आज इस अंतिम जगत में ये पूरा संसार इसी पाप से ग्रसित है, और यही कारण है कि उसके निर्णय की घड़ी आ पहुंची है। और वचन उसके विषय में कहता है, वो चोर किनारे आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के साथ जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सारी वस्तुएं इस रीति से पिघलनी है, तो हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। यहां पर भी परमेश्वर हमारे चाल चलन को देख रहा है। बिना चाल चलन के सुधार और बिना प्रभु के स्वभाव को लिए हुए हम उसके राज्य में प्रवेश कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर तू मेरे स्वभाव को, मेरे चाल चलन को बदल दे।
ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुरूप जीवन जी सकूं। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चलाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, वरन तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने के कारण तुम्हारा सारा चाल चलन बदलता जाए। यह चाल चलन, पहले हमने वचन के विषय में सीखा था, आज हमने चाल चलन के विषय में सीखा कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। आने वाले समय में हम प्रेम के विषय में सीखेंगे कि प्रेम क्या है। कभी कभी प्रेम के लिए बहुत सारी अलग अलग बातें हमारे जीवन में आती है, परंतु प्रेम वास्तविकता में क्या है, ये हम आने वाले समय में ठीक इसी दिन और इसी समय 7 बजे शाम को हम इस चीज का खुलासा करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे और ये आयत कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में लोगों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अति दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस समय अपने आप को तोड़कर आपके चरणों में आते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे चाल चलन, हमारे चरित्र को, हमारे बुरे स्वभाव को बदल दीजिए पिता। मनुष्य होने के नाते बहुत सारी कमजोरियां आज भी हमारे जीवन में पाई जाती है, परंतु पिता अपने पवित्र लहू से हमको धोकर शुद्ध और साफ करिए और पवित्र आत्मा हमको अपने प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित कर दीजिए, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा करते हुए आपके नाम को महिमा दें। जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, हर एक से आप इस वचन के द्वारा बातचीत करिए, ताकि आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन।